दोस्तों ज़रा सोचिए, आप 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ते फाइटर जेट में बैठे हैं। अचानक इंजन फेल हो जाता है और बस 1 सेकंड की देरी आपकी पूरी ज़िंदगी खत्म कर सकती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत के पास ऐसा एस्केप सिस्टम है जो इस हालात में भी पायलट को 100% सुरक्षित बाहर निकाल सके। आज DRDO ने इसका जवाब पूरी दुनिया को बहुत मजबूती के साथ दे दिया है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DRDO के उस ऐतिहासिक हाई स्पीड रॉकेट स्लेज टेस्ट की जिसे 800 किलोमीटर प्रति घंटा की प्रिसाइजली कंट्रोल्ड स्पीड पर चंडीगढ़ स्थित TBRL फैसिलिटी में सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया। और यकीन मानिए, ये टेस्ट सीधे सीधे भारत की एरियल कॉम्बैट कैपेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला साबित हुआ है। दोस्तों, बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कि आखिर ये रॉकेट स्लेज टेस्ट होता क्या है। दरअसल रॉकेट स्लेज टेस्ट का मतलब होता है एक ऐसे रेल ट्रैक पर चलने वाला रॉकेट पावर्ड प्लेटफॉर्म जिस पर किसी भी एयरक्राफ्ट के क्रिटिकल सिस्टम को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्पीड पर टेस्ट किया जाता है। यानी इसमें असली फाइटर जेट जैसी स्पीड, असली एक्सीलरेशन, असली वाइब्रेशन और असली इमरजेंसी कंडीशन को ज़मीन पर पूरी साइंटिफिक कंट्रोल के साथ दोहराया जाता है। और इसी टेक्नोलॉजी से मिसाइल सिस्टम्स, एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम्स और हाई स्पीड इम्पैक्ट बिहेवियर जैसी चीज़ों को पूरी तरह वेरीफाई किया जाता है। अब आते हैं असली पावर पॉइंट पर 800 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों, यह स्पीड किसी कमर्शियल फ्लाइट की टेक ऑफ स्पीड से भी ज़्यादा होती है। यह बुलेट ट्रेन की टॉप स्पीड के बराबर होती है और यह है किसी फाइटर जेट की लो एल्टीट्यूड कॉम्बैट स्पीड के बेहद करीब मानी जाती है। इतनी खतरनाक स्पीड पर कैनोपी को तोड़ना, इजेक्शन सीट को फायर करना, पायलट को सेफली बाहर निकालना और पैराशूट को डिप्लॉय करवाना, यह सब कुछ माइक्रो सेकेंड्स में परफेक्टली सिंक्रोनाइज होना चाहिए, वरना पायलट की मौत तय होती है। और DRDO ने यह सब कुछ सिंगल रन में परफेक्टली सक्सेसफुल करके दिखा दिया है। इस टेस्ट में 3 सबसे क्रिटिकल चीज़ें वैलिडेट हुई। पहली थी कैनोपी सेवेरेंस, यानी कॉकपिट के ट्रांसपेरेंट ग्लास कवर का इंस्टेंटेनियसली कट होकर हटना ताकि पायलट का रास्ता पूरी तरह क्लियर हो सके। इस दौरान स्पीड 800 किलोमीटर प्रति घंटा, विंड प्रेशर एक्सट्रीम और ग्लास मटेरियल मिलिट्री ग्रेड आर्मर था, फिर भी क्लीन कट, नो ऑब्स्ट्रक्शन और जीरो डिले हासिल किया गया। दूसरा था इजेक्शन सीक्वेंसिंग। दोस्तों, इजेक्शन सिस्टम कोई सिंपल रॉकेट नहीं होता। इसके अंदर पूरे 12 to 15 माइक्रो इवेंट्स का एक चेन रिएक्शन चलता है, जिसमें सीट अनलॉक, रॉकेट इग्निशन, थ्रस्ट एंगल कंट्रोल, नेक और स्पाइन प्रोटेक्शन और मिनिमम जी फोर्स ट्रांसमिशन शामिल होता है। DRDO ने इसमें सीट ट्रेजेक्ट्री, एंगल स्टेबिलिटी और बॉडी अलाइनमेंट को वर्ल्ड क्लास सेफ्टी स्टैंडर्ड पर वेरीफाई किया। तीसरा था कंप्लीट एयर क्रू रिकवरी सिस्टम, जिसमें सीट सेपरेशन, पैराशूट डिप्लॉयमेंट, डिसेंट कंट्रोल और सेफ लैंडिंग सिमुलेशन शामिल था। यह पूरा सिस्टम यह साबित करता है कि अब भारत पायलट सेफ्टी के मामले में भी ग्लोबल लेवल पर पहुंच चुका है। ये ऐतिहासिक टेस्ट रेल ट्रैक रॉकेट स्लेज RTRS फैसिलिटी, टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी TBRL चंडीगढ़ में हुआ। TBRL भारत की सबसे सीक्रेटिव और एडवांस्ड डिफेंस लैब्स में से एक मानी जाती है, जहां मिसाइल इम्पैक्ट टेस्ट, वॉरहेड पेनिट्रेशन टेस्ट और हाई स्पीड डायनामिक टेस्ट किए जाते हैं। इसलिए ये साफ है कि ये टेस्ट नॉर्मल नहीं बल्कि एक एलीट मिलिट्री ग्रेड वैलिडेशन था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह एस्केप सिस्टम आखिर किन एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होगा। इसका जवाब है तेजस Mk-1A, तेजस Mk-2, AMCA इंडिया का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर और फ्यूचर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स। इसका मतलब यह है कि आने वाले 20 to 30 सालों तक भारत के फाइटर पायलट्स की जान में इन इंडिया सिस्टम ही प्रोटेक्ट करेगा। अगर किसी भी हालात में इजेक्शन सिस्टम फेल हो जाता है तो पायलट रिकवर नहीं हो पाएगा, मिशन फेल हो जाएगा, एयरक्राफ्ट का लॉस होगा और सबसे बड़ी बात, इंसानी जान चली जाएगी। इसी वजह से दुनिया में USA, रूस, फ्रांस और UK जैसे बहुत ही कम देश हैं जिनके पास ट्रस्टेड इंडिजिनस इजेक्शन टेक्नोलॉजी है, और अब भारत भी इस एलीट क्लब में ऑफिशियली एंट्री कर चुका है। ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, ये आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस का लाइव प्रूफ है। इंपोर्ट डिपेंडेंसी का एंड इमरजेंसी सर्वाइवल रिलायबिलिटी का कंफर्मेशन, इंडिजिनस फाइटर प्रोग्राम्स को कॉन्फिडेंस बूस्ट और एक्सपोर्ट पोटेंशियल का ओपन होना। अब भारत न सिर्फ एस्केप सिस्टम्स इंपोर्ट नहीं करेगा बल्कि भविष्य में एक्सपोर्ट भी कर सकेगा। ये टेस्ट ऐसे समय पर आया है जब चीन 6th जनरेशन फाइटर अनाउंस कर चुका है, पाकिस्तान तुर्किश और चाइनीज एयरक्राफ्ट मिक्स कर रहा है और इंडो पैसिफिक टेंशन लगातार बढ़ रही है। ऐसे समय में भारत की इंडिजिनस पायलट सर्वाइवल टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को यह क्लियर मैसेज देती है, इंडिया नाउ फाइट्स विद कॉन्फिडेंस नॉट डिपेंडेंसी। DRDO के साइंटिस्ट मीडिया में कम दिखते हैं, पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं, लेकिन उनके रिजल्ट्स हमेशा बैटलफील्ड लेवल होते हैं। चाहे अग्नि मिसाइल, अस्त्र एयर टू एयर, तेजस हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल या एंटी सैटेलाइट वेपन, हर जगह DRDO का साइलेंट सिग्नेचर मौजूद है। आने वाले समय में ऑटोमेटेड एस्केप डिसीजन सिस्टम्स, AI बेस्ड थ्रेट डिटेक्शन, जीरो डिले इजेक्शन लॉजिक और स्मार्ट पैराशूट नेविगेशन जैसी टेक्नोलॉजी विकसित होंगी।
इसका मतलब यह है कि भविष्य का फाइटर पायलट अब लगभग जीरो रिस्क जोन में एंटर कर रहा है। दोस्तों, 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर पायलट को जिंदगी देना यह सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं है, यह राष्ट्र की आत्मा होती है। अगर आपको ये जानकारी पावरफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने डिफेंस लवर दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ मिलती हैं रियल इंडिया पावर स्टोरीज। जय हिंद, वंदे मातरम।